देखिए हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने कवर कर लिया था। अब आगे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने क्या देखा था कि जो उसका स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप क्या देता है, स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देता है हमें देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए इसका स्लोप हमें देता था वेलोसिटी। ठीक है, ये स्लोप है, ये वेलोसिटी देता है। कैसे निकलता है स्लोप, स्लोप कैसे निकलता है हमने देखा था कि जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका स्लोप आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको स्लोप पता करना है। ठीक है, अगर आप पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो स्लोप बना हुआ है इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप कोई भी दो पॉइंट मान लीजिए कहीं पे भी, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को मीट करता हुआ ये देखिए। अब इस ट्राइंगल से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं थीटा, और थीटा हर जगह बराबर होगा। स्लोप का मतलब क्या है, एंगल। ठीक है, कोई सा भी एंगल निकाल लीजिए आप कहीं पे भी। ठीक है, चाहे पूरे का निकाल लीजिए। तो एंगल कैसे निकलता है, एंगल निकलेगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। चाहे आप इतना सा परपेंडिकुलर ले लें, इतना सा बेस ले लें, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। तो इस तरह से आप कोई भी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का और भी तरीके हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है, डिवाइड करिए निकल आएगा। यहाँ से ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ में भी काम वही कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर रहे हैं टाइम से। यहाँ पे भी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y एक्सिस पे दे रखा है आपको, और टाइम यहाँ पे x एक्सिस से दे रखा है। तो जो स्लोप होता है वो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, स्लोप की वैल्यू होती है जो क्वांटिटी y एक्सिस पे दे रखी है उसको रखो, और जो क्वांटिटी आपकी x एक्सिस पे उसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए यही होता है स्लोप। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किया जा रहा है वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ही है। ठीक है, तो वेलोसिटी आप चाहे थ्योरेटिकल तरीके से निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों न्यूमेरिकल में दे रखे हैं तो निकाल लीजिए, और चाहे ग्राफिकली भी निकालेंगे तब भी काम वही करना है। ऐसा नहीं है यहाँ फॉर्मूला बदल गया है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ही कर रहे हैं आप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे है, टाइम x एक्सिस पे है। तो y डिवाइडेड बाय x यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम आपको स्लोप दे रहा है। ये मतलब क्या है, क्या दे रहा है हमें, वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, जिसको हम स्लोप बोल रहे हैं। तो स्लोप बोलिए, वेलोसिटी बोलिए, ठीक है, या जो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल बना रही है आपका एक्स एक्सिस से, चाहे वो एंगल बोल लीजिए। ठीक है, टेन थीटा। तो ये हमने लास्ट टर्म पे देख लिया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में लाइन स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो, स्ट्रेट होनी चाहिए, कैसी भी हो, यहाँ से ए बी सी डी, ये कोई सी भी लाइन हो अगर स्ट्रेट है तो वो ये दिखा रही है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है बदल नहीं रही है, या उसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होता है। ठीक है, ये कैसा ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, अगर लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, वाई वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टर्म पे देख ली थी। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, समझिए यहाँ ध्यान से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, कि अगर हम y एक्सिस पे आपका वेलोसिटी ले लें, ठीक है, y एक्सिस पे वेलोसिटी ले लें, और x एक्सिस पे तो हमेशा की तरह टाइम ही रहेगा जो कि बदलता नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम ले लें, यानी टाइम बदलता नहीं का मतलब ये है कि टाइम पे डिपेंडेंट है वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आएगा बीच में, यानी जो भी लाइन आएगी, आप वैल्यू डालते चले जा रहे हैं कि जैसे सपोज आपने डाला कि 10 सेकंड के अंदर वेलोसिटी आपने दिखाई कि 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। अगला 20 सेकंड में, यानी फिर 10 सेकंड का गैप है, फिर देखा आपने कि वेलोसिटी थी, फिर अगेन यहाँ से ऊपर जा रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। इस तरह से देखिए ऐसे ऊपर बढ़ते चले जाइए, यहाँ पे 30 सेकंड था तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, देखिए यहाँ 10 सेकंड का चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज कितना है, वेलोसिटी में चेंज भी 10 का है। फिर आगे चलिए, फिर चेंज आ रहा है 10 सेकंड का, फिर वेलोसिटी 20 से 30 हो रही है, यानी चेंज कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन आती थी तो वो दिखाती थी वेलोसिटी। कैसे पता करते थे, कैसे पता करते थे, जब हम डिवाइड करते थे, स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते थे, जब हम डिवाइड करते थे y एक्सिस को x एक्सिस से। तो यहाँ पे भी अगर स्लोप की वैल्यू कहीं पे भी निकालनी होगी किसी भी ग्राफ में, तो हमारे पास एक ही तरीका है, y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर दीजिए। y पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं, और आपको पता है ये चेंज हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, जिसको आप डेल्टा वी लिखेंगे, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और यहाँ पे डेल्टा टी यानी टाइम में कितना चेंज हो रहा है। यानी देखिए यहाँ पे 10 सेकंड का चेंज हो रहा है, और 10 का चेंज, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज वेलोसिटी पे भी हो रहा है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सब जानते हैं, एक्सेलरेशन मिलता है ना।
जब आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम से कैसे कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर 10 सेकंड गुजरने के बाद वेलोसिटी 10 से चेंज हो रही है, यानी 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, ऐसे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो स्लोप आता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। निकालते कैसे हैं? बिल्कुल वैसे निकालते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच के स्लोप को निकालते थे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दीजिए, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम विल गिव यू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा आपको। तो इसका मतलब ये हो गया वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप वीटी ग्राफ भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, सिंपल हो गया। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ और आती है, एक नई चीज़ हमें पढ़ाई जाती है अब आगे से, यहाँ से, कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, देखो ध्यान से सभी बच्चे देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये आपको दे रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या यहाँ से कुछ और भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दें, यानी स्लोप और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है अगर आप उसको निकालें, जैसे ये स्लोप था आपका, ये देखिए, ये जो स्लोप है, रेड कलर की जो लाइन है, इससे और एक्स एक्सिस के बीच में ये देखिए, ये जो एरिया है जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से दिखाया है, ये इसके बीच का जितना एरिया है ये भी हमें कोई क्वांटिटी देता है। कोई बताएगा क्या देता है? किसी को पता है क्या देता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बेटा। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देता है ये। यानी अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है तो उसके स्लोप से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आप स्लोप और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है, जितना भी बाउंडेड रीजन है, उसका अगर एरिया निकाल लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप ये एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है बताओ? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा होगा मैथ्स में, हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट, सिंपल है। तो आसानी से आप यहां से, और जो एरिया निकल के आएगा वो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो दो बातें समझ में आई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन, और उस स्लोप और एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के बीच का जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट देखिए, v को t से डिवाइड करते थे तो स्लोप मिलता था, यानी y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करो तो स्लोप मिलता है, अभी हम पीछे भी बता चुके हैं आपको। और अगर y एक्सिस और x एक्सिस को मल्टीप्लाई करो तो एरिया मिल जाता है। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, बोलो बेटा, v इंटू टी को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एरिया, और एरिया क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है। तो v इंटू टी को मल्टीप्लाई करो तो मिलता है एरिया, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूले में भी ऐसे ही लिखते हैं, बोलो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यही होता है। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमें भी, अगर हम v को t से डिवाइड करें, वो मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है? ऐसे समझिए, डिस्प्लेसमेंट s होता था, जब डिस्प्लेसमेंट को t से डिवाइड करते थे तो क्या मिलता था बेटा बताओ? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते थे तो क्या मिलता था? अभी पीछे देखा था, वेलोसिटी मिलती थी, बिल्कुल सही। अब देखिए यही फॉर्मूला तो है, अगर आप इसको रीअरेंज करो तो डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो v इंटू टी से, ये देखिए, और यहां पे भी वही हो रहा है, देखिए ध्यान से, v इंटू टी कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो जो फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं वो ग्राफिकली भी आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ग्राफ में भी कुछ अलग से नहीं होता है, उन्हीं फॉर्मूले का एक तरह से डेरिवेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उन फॉर्मूलेस का, जो फॉर्मूले आपने वैसे रट रखे हैं, ठीक है। जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड पढ़ रखा है आपने, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है आपको। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, वो क्या है? वो वही फॉर्मूला है, v इंटू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वही मिल रहा है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ऐसे याद रखिए कि y एक्सिस और x एक्सिस की मल्टीप्लाई आपको एरिया दे देगी उस ग्राफ का, और y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस क्या देगा? स्लोप दे देगा, ठीक है। तो हमें दो चीजें समझ में आई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दो क्वांटिटीज मिलती हैं। चलिए अब जल्दी से हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये आपको, अब देखिए एक चीज और समझिएगा, वेलोसिटी
इसका वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसे समझते हैं, ऐसे समझिए। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये देखिए अब डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट किसको मान लिया है। मान लिया आपने ओ को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया है, ठीक है, ठीक है। हम लोग कई बार इसमें गलती करते हैं। ये देखिए ये रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका, ये जो ओरिजिन वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितनी भी वेलोसिटी रहेगी, चाहे जो भी स्लोप आप बना लीजिए, वो सब पॉजिटिव है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है लेकिन पॉजिटिव है। लेकिन इसके नीचे अगर चलेंगे, ऐसे स्लोप बना रहे हैं, तो ये क्या है, इस एक्सिस के नीचे जो वेलोसिटी आएगी वो सब क्या है, नेगेटिव होगी। हाँ क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है इसके नीचे का। जैसे एक्सिस पे हमने देखा था ना कि लेफ्ट साइड में चलते थे, जीरो के लेफ्ट साइड में, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आ जाता था। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। अब हम वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे। ये देखिए इस क्वेश्चन में भी समझिए ध्यान से, इसमें हमें एरिया निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। बताओ इसका क्या एरिया होगा, ये इस वाले का ए बी सी। ए बी सी का एरिया क्या होगा, ए बी सी का एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। ये 1 है, ये 1 है, देखो 1 है, और ये कितना है, ये कितना है, ये परपेंडिकुलर लाइन कितनी दिख रही है, 91 आ रहा है। ये कितनी है, ये देखिए यहाँ से समझिए 5 है ना, ये देखिए ये भी 5 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो ये 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5, क्या सही है, इसका एरिया 2.5 होगा भाई। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट किया ना हमने यहाँ पे, हाफ बेस 1 है, हाइट 5 है, तो 5/2 यही होगा ना बेटा, 2.5। अच्छा ये वाला बताओ, ये कितनी है, 3 है, बोलो, और ये तो 5 है, ये तो 5 है ना, तो इस वाले का एरिया कितना होगा, इस वाले का एरिया हम निकालेंगे, इसका एरिया होगा हाफ, हाँ तो इसका एरिया आ जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं 7.5, ठीक है 7.5 हो गया। अच्छा नीचे आते हैं, यहाँ पे इनका निकालते हैं। ये तो ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है, कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं। अब तो आसान हो गया आपका, बीच में आपको रेक्टेंगल मिल गया, किनारे स्क्वायर मिल गए, देखिए ये देखिए किनारे वो मिल गए, ट्राइंगल्स मिल गए। तो दोनों ट्राइंगल का निकालिए कितना होगा, ये तो मुझे लग रहा है सेम होगा, इसका भी 2.5 होगा और इसका भी 2.5 होगा, सेम है। अच्छा इनका कितना होगा, ये लेंथ कितनी है 4, ये 3 है, 3 है, ये 3 हो गई, और लेंथ कितनी है, लेंथ तो 5 ही है, तो 5 3 15 हो गया ना, ये तो बीच वाला, तो 15 होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइड नहीं करना है 2 से। अच्छा यहाँ आ जाइए, ये भी आपका ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम को तोड़ लेते हैं ना हम, ट्रेपेजियम का एरिया क्यों निकालें, ठीक है, हम उसको ट्राइंगल और स्क्वायर या रेक्टेंगल में तोड़ लेते हैं। अच्छा इसका भी 2.5 ही लग रहा है मुझे, बोलो, इसका भी तो 2.5 ही है, बराबर है, नीचे 1 है, इसका कितना होगा 2.5। अब ये लेंथ कितनी बच रही है, ये 2 है ना मुझे लग रहा है, देखो ध्यान से 10 से 12 के बीच में, और ये लेंथ कितनी है, तो 5 है, हाँ तो इसका हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 यानी 10, सब निकल आया। पूरा कर लेते हैं, 2.5 2.5 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल का एरिया कितना हो जाएगा ये पूरे का, ये पूरा निकालें 15, ये होगा 15, ठीक है 15 हो गया। अच्छा इधर आ जाओ, इनका पूरे का कितना होगा, ये 20, ध्यान से देखो इसका कितना होगा, ये 2.5 ये 5 हो गया, हाँ ये हो जाएगा आपका 20, तो इसको हम अलग लिखते हैं 20। अच्छा इनका कितना होगा, ये जो लास्ट बचे, ये 7.5 था और ये 2.5, 10, बोलो सबको समझ में आया कैसे निकाला? अब हमसे पूछ क्या रहा है, मान लेते हैं हमसे पूछ रहा होता कि आप बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता बताओ, एरिया देता है ना डिस्प्लेसमेंट, 45। यही तो गलती होती है बेटा, यही गलती हो जाती है हमसे। अभी हमने पीछे बताया कि डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ लिया जाता है। आप देखिए ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से देखें, आप बताइए जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव में होगा एरिया, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव में होगा, तो 20 तो -20 हुआ ना, ये देखो ध्यान से, ये 20 तो -20 है, ऊपर वाले सब प्लस में होंगे, तो ये +10 है, ये कितना होगा +15, तो कितने हो जाएगा ऊपर,
ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर होगा +10 +15 और -20। अब बताइए कितना आंसर आएगा, तो 5 आ रहा है सिर्फ। तो डिस्प्लेसमेंट हम बेटा साइन के साथ लेते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सब साइन के साथ लेनी है। तो ये हो गया +5 डिस्प्लेसमेंट आपका। अगर डिस्टेंस पूछ रहा होता टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो डिस्टेंस में नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं होती है, हमको पता है डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस तो सारी काउंट होगी, तो सब पॉजिटिव में हम काउंट करेंगे, यानी हम +10 +15 +20, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई है 45। हाँ, तो डिस्टेंस में हम साइन का ध्यान नहीं रखेंगे, साइन की जरूरत नहीं होती है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है डिस्टेंस में साइन को। डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है साइन को, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है साइन का, वरना गलती हो जाती है। क्लियर है, बोलो बेटा, समझ में आया सबको? किसी को ना आया हो तो दोबारा पूछ ले, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे बेस अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, फिर हम इस पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, तो ये क्लियर नहीं होगा तो वो कैसे समझ में आएगा। चलें आगे, चलिए अब देखिए आपको दे रहा है कि वीटी ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वही जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में किया था। आपको याद है डिस्प्लेसमेंट में जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एसटी ग्राफ हम पढ़ रहे थे, हम सब रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए एसटी ग्राफ में आपको याद है कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, टाइम बीतता जा रहा था, याद है ऐसे बन रहा था, बोलो। हाँ, ये ऐसे हमने बताया था कि जब भी एसटी ग्राफ में टी के पैरेलल कोई भी लाइन मिले, ऐसे कोई भी लाइन, ये दिखा रहा है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब रेस्ट पे है। भाई टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम 10 सेकंड गुजर गया, 20 सेकंड गुजर गया, 30 सेकंड गुजर गया, 40 सेकंड, वो अभी भी 10 पे खड़े थे 10 पे खड़े हैं, ये 20 पे खड़े थे 20 पे खड़े हैं, 30 पे खड़े थे 30 पे खड़े हुए हैं, वो आगे मूव ही नहीं कर रहे हैं। 10 से 20 हो गया, ये देखिए ये आगे मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर मूव करना होता तो ये ऊपर जाते, क्योंकि वाई एक्सिस पे मूव करेंगे ऊपर की तरफ तब कहा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन ये तो मूव नहीं कर रहे हैं जबकि टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर इससे ऐसे हमने रिजल्ट निकाला कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस हमें मिलती हैं तो इसका मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट पे है। अब अगर यही सेम काम आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होने लग जाए तो देखिए ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से सुने, अगर यही काम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होने लग जाए तो हम क्या करेंगे, ये देखिए वीटी ग्राफ कर दिया हमने, चेंज कर दिया। अब ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड, ये 30। अब अगर आपको पैरेलल लाइन मिल रही है तो ये दिखा रही है कि पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बदल रही है, क्या यही दिखा रही है, बोलो। पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बदल रही, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वो दिखा रही थी कि पार्टिकल की पोजीशन नहीं बदल रही है ना, पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन बदल ही नहीं रही है, टाइम गुजरता जा रहा है। अब दिखा रही है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 10 है हर जगह, यहाँ पे भी 10 है, 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 हर जगह 10 है। टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी तो वो दिखाएगी कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। क्लियर है, बताओ। वो दिखा रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। अब यहां पे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ एस और टी के बीच में कैसा बनेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा बनेगा। वहां हम कैसे पढ़ते थे, देखो ध्यान से, बना रहे हैं तुम्हारे सामने। वहां हम कैसे पढ़ते थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना है तो वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ये होता था क्या, ये किसका ग्राफ था, ये किसका ग्राफ था, हाँ, मूव नहीं कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ वहां पे ऐसा नहीं दिखता था, वो कैसा दिखता था बेटा, वो ऐसा दिखता था, याद है, यही है ना। हाँ, तो ये देखिए ऐसा कोई भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एसटी ग्राफ में कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लीजिए जो ओरिजिन से जा रही हो, वो कांस्टेंट वेलोसिटी को दिखा रही है। अब देखिए दोनों ग्राफ को रिलेट करना कितना जरूरी है ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके। एसटी ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे बनेगी, वीटी ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे बनेगी। देखो दोनों में फर्क देखो, सभी बच्चे देखें ध्यान से, बात समझ में आई, बोलो बेटा। वीटी ग्राफ में पैरेलल लाइन मिलेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होगा, और वही अगर आपसे कह दे कि एसटी में बना के बताओ तो एसटी में आप ऐसे बनाएंगे, एसटी ग्राफ में अलग तरह से बनता है। तो ये कैसे बनता है हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, ठीक है।
तो ये एक कंफ्यूजन ये होता है, ये मैंने क्लियर किया। अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा हो तो फिर से पूछ ले। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एरिया भी पढ़ते हैं। इसका मतलब इसके बीच में जो एरिया आ रहा है वो क्या देगा हमें बेटा, ये पूरा एरिया जो है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, पढ़ चुके हैं हम लोग भाई, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम v और t को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो vt ग्राफ में ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, और ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी में स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, स्लोप की वैल्यू कितनी होती थी पहले, जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे पढ़ेंगे अगर आप तो अलग तरह से है। अगर हम पूछें कि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर vt ग्राफ में बनी है तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, हाँ। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर st ग्राफ में बनी है तो भी जीरो है क्या स्लोप की वैल्यू, नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो जीरो नहीं है, यहाँ जीरो कहाँ है, यहाँ तो एंगल बना रही है ना, ये देखो ये थीटा बना रहा होगा, ये कुछ और बना रहा होगा, थीटा 2 बना रहा होगा, ये थीटा 3 बना रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो स्लोप की वैल्यू होगी st डिपेंडिंग। अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या होती है तो आप उससे सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे बताओ, क्या सवाल करेंगे, अरे हाँ कौन सा ग्राफ है, बिल्कुल सही बात है, कौन से ग्राफ की बात कर रहे हो, st ग्राफ की बात कर रहे हो या vt ग्राफ की बात कर रहे हो। तब अगर वो बताएगा vt की बात कर रहे हैं तो बोलिए आप कि vt में जीरो होगा, ठीक है। st में कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो फिर जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं कि वेलोसिटी आपकी कभी जीरो टाइम पे जीरो थी, जब 1 सेकंड गुजरा तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर आप बढ़ती जा रही है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी, टाइम गुजर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पे उस ग्राफ को जब हमने प्लॉट किया तो वो कुछ ऐसा हमारे सामने आया। अच्छा, इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन टाइम। जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी आगे बढ़ रही है। अच्छा, रेट बताइए क्या है, रेट्स यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीज का रेट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है ना। हर 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है बेटा, हर 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, हाँ हर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है। हमने अभी पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो स्लोप होता है अगर वो जीरो है तो उसका क्या मतलब है, अगर वो जीरो है तो उसका क्या मतलब है, हाँ, अगर वो जीरो नहीं है देन देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे धुआं उठ रहा है तो उसके पीछे क्या होगा, कोई ना कोई आग लगी होगी कहीं ना कहीं। ऐसे ही अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, भले ही यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, और फोर्स होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वही चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो क्रिएट हुआ है। तो ये जो ग्राफ, ये जो स्लोप आ रहा है वो एक्सेलरेशन का, आपको एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेशन बोलिए या चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है। अब देखिए चेंज दो तरह का होता है, सब बच्चे ध्यान से सुने, चेंज दो तरह का होता है, पहले से समझो। मोशन जो है वो दो तरह की है, सब बच्चे ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरी कौन सी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में तो आपको पता है वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से होती है ना ये मोशन, बोलो हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है यूनिफॉर्म मोशन में, हाँ, एक्सेलरेशन इज जीरो थ्रू आउट दिस मोशन। यहाँ एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं है, ना कोई फोर्स आएगा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ आ जाइए, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म में आपकी चेंज होती है वेलोसिटी, ठीक है, चेंज होती है। तो चेंज का मतलब हो गया वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, पहले से समझो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हो सकता है, दो तरह से कैसे, एक तो ये वाला सिनेरियो जो आपके सामने है, ये चेंज कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है ना, हर 1 सेकंड पे 10 सेकंड से बढ़ रही है। तो चेंज भी दो तरह का हो सकता है बेटा, एक चेंज को बोलेंगे यूनिफॉर्म चेंज और दूसरा कैसा हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म चेंज होगा।
अच्छा, जो चेंज यूनिफॉर्म होगा, जिसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, उसमें आपको वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वीटी ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन में आएगा हमेशा। स्ट्रेट लाइन हमेशा यूनिफॉर्म चीज को दिखाती है, ठीक है, कि अगर चेंज भी हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। कोई भी तरह की स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ में मिलेगी तो वो ये दिखाएगी कि जो वेलोसिटी में चेंज है वो यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म चेंज का सिंपल मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कैसा होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म चेंज कांस्टेंट स्लोप देगा। आप देख रहे थे कि एसटी ग्राफ में भी जब स्ट्रेट लाइन मिलती थी तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती, यानी स्लोप कांस्टेंट होता था, है ना, उस स्लोप को हम वेलोसिटी बोलते थे। यहां पे हम वीटी ग्राफ में स्लोप को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जब तक ये स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा तब तक वो स्लोप क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। और यहां पे स्लोप का नाम क्या होता है? वहां तो वेलोसिटी होता था, यहां क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक वीटी ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी तब तक एक्सेलरेशन कैसा होगा? यहां पे कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आई सबको? तो अगर यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है वेलोसिटी में तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है, इसको ध्यान रखिएगा कि वीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन मिलती रहेगी आपको तो एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे। कहीं पे भी वैल्यू निकाल लीजिए, आप यहां पे निकाल के देख लीजिए, देखिए कहीं पे भी निकाल लीजिए वैल्यू। चलिए यहां पे निकाल लेते हैं, छोटे से कितना आ रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। इसमें स्लोप की वैल्यू निकालिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई टाइम, यानी वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे यहाँ 10 है वैल्यू और यहाँ कितनी है? 1 है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आएगा ना भाई। जब आप वैल्यू रखेंगे ऊपर टी की 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड तो यही आ जाएगा ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड। अब आप ये कहीं पे भी निकाल लीजिए, पूरे के लिए निकाल लीजिए। बताइए पूरा 0 से 8 तक 8 सेकेंड, और पूरा परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है? 80। देखो 80 है ना, तो 80 डिवाइडेड बाई 8 कितना देगा? 10 देगा ना। तो कहीं से भी वैल्यू निकालेंगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको वीटी ग्राफ में, तो वो स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हर जगह ये दिखा रहा है कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तब तो एक्सेलरेशन की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो वो दो तरह से हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन होगा तो लेकिन कांस्टेंट है, क्योंकि रेट जो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वो रेट कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा ये कि नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होगी उसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, यानी एक्सेलरेशन भी बदल रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, रिटार्डेशन का मतलब क्या है? रिटार्डेशन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो वर्ड यूज हुआ है वो ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी देखिए यहाँ से बढ़ती चली जा रही है। बोलो, बढ़ रही है ना वेलोसिटी? यहाँ से यहाँ देखिए वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है, ऊपर की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? रिटार्डेशन का मतलब क्या है बेटा? हाँ, डिक्रीज इन। यहाँ पे आपको इंक्रीज इन वेलोसिटी मिल रहा था लेकिन सेम रेट से बढ़ रही थी वेलोसिटी, और वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, और वेलोसिटी सेम रेट से डिक्रीज होती चली आए तो वो आपका रिटार्डेशन कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू निकाल दीजिए, पूरे की निकाल लीजिए। अगर हम पूरे की वैल्यू निकालें तो आपको पता है एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, टाइम का डिफरेंस। अब आप बताइए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी लेंगे? अगर पार्टिकल ए से स्टार्ट करके यहाँ बी पे आके खत्म हो रहा है तो फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है ना। देखो ध्यान से भाई, पार्टिकल यहाँ से आ रहा था, यहाँ आके फाइनली रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है बेटा? हाँ है। अच्छा, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? 40 थी, इनिशियली 40 थी तो हमने 40 रख दिया। चेंज इन टाइम कितना लगा? बोलो, ये टाइम पूरा चेंज 0 से 4 तक का, यानी 4 सेकेंड लगे, है ना, तो चेंज इन टाइम 4 हो गया। अब आप बताइए माइनस का कितना आ रहा है यहाँ से? 40/4 कितना लिख सकते हैं इसको हम? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड? क्या लिखेंगे? अरे स्क्वायर लिखेंगे ना, ये तो वेलोसिटी की बात हो रही है, सेकेंड में ऐसे समझो तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्टिकल -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है। हर सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितने से कम हो रही है बेटा? हर सेकेंड वेलोसिटी कितने से कम हो रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही है ना हर सेकेंड। भाई एक्सेलरेशन का मतलब तो यही होता है, ऐसे लिखिए इसको,
10 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए इसका नाम हम रखेंगे रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है। कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये रिटार्डेशन कांस्टेंट कहलाएगा। तो इस तरह से यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब एक कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, एक रेट से कम हो रही है वेलोसिटी। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। कैसे निकाल देंगे, आसानी से हमने निकाला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल थी, फाइनली जीरो हो रहा है, रुक जाएगा जाके, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, यहाँ पे बीच में टाइम गैप ले लिया हमने। देखिए एक और आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, क्या है, इसमें टाइम दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है। वो कह रहे हैं जीरो पे उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। देखो जब भी जीरो पे वेलोसिटी जीरो होगी तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ दे रखी है आपको, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, ठीक है, कितनी दे रखी है बताओ, जीरो पे 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसीलिए जो ग्राफ बना है वो जीरो से नहीं बना है, वो ग्राफ जीरो से थोड़ा सा ऊपर उठ के 10 से स्टार्ट किया है हमने, क्योंकि जीरो पे वेलोसिटी जीरो नहीं थी। जब टाइम जीरो मान रहे थे हम तो वेलोसिटी जीरो नहीं थी, तो कुछ ना कुछ थी, इनिशियली 10 थी उसके पास पहले से, यानी कुछ फोर्स लगा के हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की थी उसको इनिशियल। तो अब देखें यहाँ पे कि ये यहाँ से हम ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से कुछ ग्राफ इसका आएगा, आगे हम बनाते चले जा रहे हैं। जीरो पे 10 थी, फिर बोल रहे हैं 1 सेकंड पे 15 हो गई, तो 1 सेकंड पे 15 हो गई, ये देखिए ये 15 वाला है, ये 1 सेकंड पे 15 हो गई आपकी, फिर 2 सेकंड पे 20 हो गई, तो 20 का बना लिया हमने, मार्क कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते चले गए, 3 सेकंड पे आपकी 25 हो गई, ठीक है, 4 पे 30 हो गई, और फाइनली 5 पे जाके 35 हो गई। तो इन सबको मिलाया हमने, तो ये ग्राफ बन गया हमारे आगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्या वेलोसिटी में चेंज, एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है वीटी ग्राफ पे, अभी हमने बताया था स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या दिखाता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, तो अब आप चेक भी कर सकते हैं क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नहीं, बताओ क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नहीं है। देखो 1 सेकंड गुजर गया, यहाँ 5 से बढ़ गई वेलोसिटी, फिर 1 सेकंड गुजर गया, फिर वेलोसिटी 5 से बढ़ गई, फिर 1 सेकंड गुजर गया, फिर वेलोसिटी 5 से बढ़ गई, फिर 1 सेकंड गुजर गया, फिर वेलोसिटी 5 से बढ़ गई। ये देखिए हर सेकंड वेलोसिटी 5 से इंक्रीज कर रही है, 5 5 5 5, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये स्लोप कांस्टेंट है आपका। तो बहुत आसान है समझना, बहुत अंडरस्टैंडिंग आप अच्छी डेवलप कर सकते हैं ग्राफ की। तो ये इजी ग्राफ जब अच्छे से समझ में आते हैं तो इसी पे बेस्ड फिर हम एडवांस अच्छे लेवल के ग्राफ भी समझ पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगी अगर आपको, तो वो स्लोप कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, जब तक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिली तो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिली तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो ना। अगर आपसे बोले कि जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाइए तो बहुत आसान है, आपने ऐसे वीटी ग्राफ बनाया और स्ट्रेट लाइन बना दी ऐसे, बोलो ये एक्सेलरेशन जीरो है नहीं है, बोलो हाँ, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। जब चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बनता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, सब ध्यान से देखें, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए हमने एक तो यूनिफॉर्मली जो वेलोसिटी चेंज होती है वो देखा, यूनिफॉर्म रेट से जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है कोई बताएगा, तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन मिल रही वीटी ग्राफ में हमें, ठीक है, क्लियर है। तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो लाइन कैसी होगी, आपको पता है एसटी ग्राफ में बॉडी अभी रेस्ट पे है मान लेते हैं, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये देखिए वीटी ग्राफ में अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऐसे बनेगा ना ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है वीटी ग्राफ में तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनता है, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रही है बॉडी की, उसके बाद मान लीजिए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यानी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को दिखाएगा। अब अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे समझो, मान लीजिए पहले सेकंड में वेलोसिटी 10 थी, अगले सेकंड में वेलोसिटी 30 हो गई, अगले सेकंड में वेलोसिटी 40 हो गई, उसके अगले सेकंड में 70 हो गई, उसके अगले सेकंड में फिर आपकी 90 हो गई। ये देखिए हर एक सेकंड में चेंज यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है,
है ना, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा उसका ग्राफ ऐसे कर्व्ड आएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपने देखा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो उसका भी कर्व्ड ग्राफ आता है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा हो अगर, तो भी हमने देखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है, धीरे धीरे रुक रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रही है, तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं, बातें हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। और उससे भी पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, वैसे अब तो मुझे लग रहा टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम वीटी ग्राफ से वापस से एसटी ग्राफ बना सकते हैं। यानी वीटी ग्राफ जो बनाया है आपने, उस वीटी ग्राफ से आप क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बताओ। निकाल सकते हैं, हाँ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें हम, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया और टाइम तो ऑलरेडी वहाँ पे दे रखा होता है वीटी ग्राफ में, तो उस डिस्प्लेसमेंट और टाइम को यूज़ करते हुए क्या हम एसटी ग्राफ बना सकते हैं, यानी रिवर्स चलेंगे हम लोग। उस रिवर्स में बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग होने वाली है आपकी। रिवर्स कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो हम लोग अगले टर्न पे रिवर्स देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एसटी यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी स्टडी करेंगे। तो अगले टर्न पे आपके सारे बेसिक ग्राफ कवर हो जाएंगे। फिर एक और क्लास होगी ग्राफ पे, जो कि अच्छे लेवल के ग्राफ होंगे, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ होंगे, जो कि आपको जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ बहुत हेल्प करने वाली है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी ग्राफ की। तो आपका ग्राफ का डर अब दूर हो जाएगा, अगली 1-2 क्लासेज और लगेंगी, पूरी तरह से आपको ग्राफ अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा।